बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की स्वीट डिश की रेसिपी लेकर। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। ये इतनी मज़े की तैयार होती है कि आप इसको खाते हुए आप अपना हाथ ही नहीं रोक पाएंगे। ये इंतहाई लजीज तैयार होती है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाने हैं वो भी बहुत थोड़े से हैं। थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा एक डिज़र्ट बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इसमें जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप उनको फॉलो कीजिएगा। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये सबकी पसंदीदा भी है। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 किलो दूध ले लें। आप इसमें दूध की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने 3 किलो दूध ही लेना है। दूध को एक किसी ऐसे बर्तन में डालें जिसमें ये बॉईल होकर बाहर ना आ जाए और इस दूध को हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। हमने इस बहुत खूबसूरत सा कलर इसका लाना है, इसलिए इसको हल्की आंच पर पकाएं। अब ये आप देख सकते हैं ये हल्की आंच पर पकते पकते ये आधा रह चुका है। हमने इसको पहले इसलिए आधा पकाया है, आधी क्वांटिटी में किया है ताकि हमें इसका ध्यान ना करना पड़े। अगर हमने इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए तो फिर हमें मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाना पड़ेगा और दूध अगर खाली अकेला पकता रहेगा तो फिर उसके अंदर हमें मुसलसल चम्मच नहीं चलाना पड़ेगा। इसलिए अपनी मेहनत को बचाने के लिए इसको पहले से ही पका लें। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें भीनी सी खुशबू आ जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए इस दूध को अच्छी तरह से आपने काढ़ लेना है। अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से काढ़ा जा चुका है। अब इसको तेज़ आंच के ऊपर अंदर बॉईल लिया है क्योंकि इस स्टेज पर हमें बॉइलिंग पॉइंट पे ही चाहिए, हल्की आंच वाला नहीं चाहिए। अब ये इसको बॉईल आ चुका है। जब हमने इस दूध को चूल्हे पर पकाने के लिए रखा था तब उसी वक्त हमने नए चावल 1 कप लेकर उसको भिगो दिया था। पानी में भिगो दिया और तकरीबन आधा घंटा ये भीगे रहे हैं। नए चावलों को ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जल्दी भीग जाते हैं, इसलिए आधा घंटा भी काफ़ी है। अब इनको पीस लें, अच्छी तरह से इसका बारीक सा पेस्ट बना लें। बिल्कुल इसको फिरनी की तरह से हमने नहीं बनाना है, इसलिए इसका बिल्कुल बारीक वाला पाउडर नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा मोटा दाना होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा। और अब ये जब हमने इसको पीस लिया है तो अब इसको बॉईल होते हुए दूध के अंदर डाल दें और साथ ही साथ इसके अंदर चम्मच चला दें ताकि ये आपस में चिपक ना जाए और इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। इसके बाद की यकीन दहानी आपको होनी चाहिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। चावल जब बॉईल होते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और वो आपस में जुड़ के पकते हैं, इसलिए चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर चम्मच चलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि अब इसके अंदर चावल शामिल हो चुके हैं। अब इसका आपने इंतहाई ध्यान करना है और इसको तेज़ आंच पर पकाना शुरू कर दें। हमें ये चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गला लेने हैं। जब तक चावल अच्छी तरह से गल जाएं तब तक इसको मुसलसल पकाते रहें। ये मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ ये लबे शीरी की रेसिपी नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये बहुत मज़े की है। ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ डिश है। ये आप देख सकते हैं अब ये चावल फूलना शुरू हो गए हैं। इनको मुकम्मल तौर पर गलने तक पका लें। अभी इसके अंदर हमने चीनी शामिल नहीं की है क्योंकि अगर हमने चीनी शामिल कर दी तो फिर ये चावल नहीं गलेंगे, फिर ये चावल अकड़ जाएंगे और फिर ये नहीं गल पाएंगे। अब जब चावल बॉईल हो गए हैं और वो नरम भी हो गए हैं तो फिर इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर दें। चीनी को पहले ही डाल देने से मज़ीद अच्छा कलर आएगा क्योंकि चीनी भी पकना शुरू हो जाती है और वो भी अपना कलर छोड़ती है। अगर आप लास्ट में चीनी डालेंगे तो फिर ये डिज़र्ट लाइट कलर में बनेगा और अगर आप पहले चीनी डाल देंगे तो फिर डार्क कलर में बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये मज़ीद चावल फूल चुके हैं और ये दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब ये काफ़ी थिक हो गई है, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आपने इसको अभी मज़ीद 10 मिनट और पकाना है ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। हमने इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, रनी टेक्सचर ही इसका रखना है और साथ ही साथ जो बर्तन के किनारों के ऊपर लिक्विड इसका रह जाएगा उसको भी साथ साथ ही उतारते रहना है, वरना वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाता है।
अब ये आप देख सकते हैं, अब ये उस टेक्सचर में आ चुकी है जिस टेक्सचर में हमें चाहिए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब चूल्हे की आंच बंद कर दें और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। और उसी दौरान आप इसके अंदर डलने वाली दूसरी चीज़ें तैयार कर लें। इसके अंदर अखरोट जाएंगे। अखरोट आप तकरीबन 10-12 अखरोट ले लें और उनको तोड़ लें। अखरोट के बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं करने हैं, बल्कि थोड़े से छोटे पीसीस करने हैं, इतने कि वो एक बाइट में अच्छे लगे। आप इसमें इसके अलावा और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट की कोई कैद नहीं है, लेकिन अखरोट इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। अमूमन हम जो खीर तैयार करते हैं उसके अंदर हम बादाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपने अखरोट का इस्तेमाल करना है। अब ये ठंडी हो चुकी है खीर। अब इसको आप बाउल में डालना शुरू कर दें। इस रेसिपी में हमने इलायची भी इस्तेमाल नहीं की, क्योरा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा दूध है और चीनी कम है, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर मिठाई भी शामिल करनी है और मिठाई भी मीठी होती है, इसलिए आपने इस रेसिपी में ज़्यादा चीनी नहीं शामिल करनी। और इसके अंदर दूध बहुत ज़्यादा है और चावल भी थोड़े से ही हैं। आधा कप सिर्फ चीनी है और 1 कप चावल है। ये जो बाउल मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस तरह के 2 बाउल तैयार हो जाएंगे। इतनी हमारी ये खीर तैयार हुई है। ये खीर आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल की मिलेगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब हमने आधा बाउल खीर का कर लिए तो फिर इसमें 1 लेयर रसगुल्ले की कर लें। आप इस रेसिपी में गुलाब जामुन या बर्फ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें रसगुल्ला ही जाएगा। वो इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का टेस्ट लाएगा। अब साथ ही साथ अखरोट की 1 लेयर कर लें। 1 लेयर आप इसमें पाइनएप्पल की कर लें। इस रेसिपी में पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है। आपको इस रेसिपी को देख के लग रहा होगा कि जैसे ये लबे शीरीं जैसी रेसिपी है, लेकिन ये लबे शीरीं नहीं है। लबे शीरीं की भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, वो इससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें चावल नहीं शामिल होते। ये एक बहुत ही हटके अलग से अंदाज़ की खीर की रेसिपी है और ये बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फिर इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज़ आपको तक पहुंचती रहें। जब हम इस रेसिपी के लिए पहले से दूध पका लेंगे तो फिर हमें चावलों को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरना हम अगर इसमें पहले से ही चावल डाल देंगे तो जब तक वो दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमें इसके अंदर चम्मच चलाना पड़ेगा। अगर हमने चम्मच नहीं चलाया तो फिर चावल अलग हो जाएंगे और दूध अलग हो जाएगा। इसलिए इस रेसिपी में आपने मुसलसल चम्मच चलाना है चावल डालने के बाद। ख़ास तौर पर इस प्रोसेस को आसान करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले आप इसको अच्छी तरह से पका लें, फिर बाद में आप इसमें चावलों को पीस कर शामिल कर लें। ये रेसिपी बहुत मज़े की भी तैयार होती है और ये सबकी पसंदीदा भी है। आप इस अगर रेसिपी को तैयार करेंगे तो फिर आपके हाथ नहीं रुकेंगे इसको खाने से। इसके अंदर जो हम मिठाई शामिल कर रहे हैं और जो पाइनएप्पल शामिल कर रहे हैं वो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे। इतना ही मज़े की ये तैयार होती है और ये एक मुकम्मल तौर पर एक हटकर जायका देगी। आपने ऐसा जायका कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।